जब मेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए, अंधेरे गए और आया उजाला। अंधेरे गए और आया उजाला। उजाला भी कैसा अनोखा निराला। उजाला भी कैसा अनोखा निराला। दुशंबे का दिन था, यानी पीर का दिन, सहर का उजाला। तो मक्के में पैदा हुआ कमली वाल। तो मक्के में पैदा हुआ कमली वाला। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी। ऐ मोमिनो, सहर का वक्त था, 4 बजकर कुछ मिनट हो रहे थे जब आका इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। वही टाइम ये भी है, अब 4 बजकर कुछ मिनट हो रहे हैं। शायर कहता है, बल्कि मेरे मशहूर व मारूफ शायर जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब का लिखा हुआ ये कलाम मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। हाजी साहब का लिखा हुआ ये कता पेश खिदमत है। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी। हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से, कि इतने में सदा आई ये अब्दुल्लाह के घर से। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से, कितने में सदा आई ये अब्दुल्लाह के घर से। क्या हबीबे किबरिया जब आमना के घर हुए पैदा, ज़िया से आपकी माहौल सारा जगमगा उठा। फरिश्ते और हूरे रूनुमाई के लिए आए, झुकी मेहराब काबा हो गया आतिश कदा ठंडा। तो मुबारकबाद दी हूरों ने, आकर गीत ये गाए। मुबारकबाद दी हूरों ने, आकर गीत ये गाए। जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए। शुक्रिया। तशरीफ ले आए, जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए। मुबारकबाद दी हूरों ने, आकर गीत ये गाए। 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 जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए। जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए। जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए।
जब मेरे नबी हजरत आमिना खातून के घर शहर मक्का में तशरीफ लाए और ये खबर हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंची तो वो खुशी से झूम उठे और अपने घर की तरफ दौड़े हुए आए। हजरत आमिना खातून से कहने लगे, मुझे मेरे पोते को दिखा दो। अब क्या हुआ सुनिए, पहला बंद। दादा ने मेरे नबी की शक्ल को देखा, कल्बो जिगर खुशी से झूम उठे। और फिर आगे क्या हुआ समात फरमाएं। हुए कल्बो जिगर पुरनूर अनवारे मोहम्मद से। बेटा बैठ जाओ। शुक्रिया। तो अब्दुल मुत्तलिब बोले के नाम का मोहम्मद है। हजरात, ये दूसरा बंद हुजूर के बचपन का मैं आपकी नजर कर रहा हूं। समात फरमाइए कैसे। जो घर में आ गई तशरीफ सरकारे दो आलम की, घटाएं हट गई सब गम की अब्दुल्लाह के घर की। अरब का कायदा ये था कि नौजायद सभी बच्चे देहातों में अरब की दाइयों का दूध पीते थे। पिलाकर दूध जो बच्चे को दाया लेके आती थी, वो उजरत लेके खुश होती हुई घर लौट जाती थी। गरज इस साल भी एक काफिला आया हवाजन का, हलीमा सादिया को काफिले ने पीछे छोड़ा था। हलीमा सादिया की ऊँटनी कमजोर लागर थी, इसी बाइस न अपने काफिले के साथ चल पाई। हलीमा जब शहरे मक्का पहुंची, उनसे पहले जिन औरतों की ऊँटनी तंदुरुस्त थी, मक्का शहर पहुंचकर मालदार मालदार घरों में जाकर बच्चों को छांट लेती हैं, मगर हलीमा की ऊँटनी कमजोर थी। आप जब पहुंची तो सिर्फ मेरे आका बाकी हैं। सुभान अल्लाह। देखिए ये हमारी बहन 100 रुपए लेकर आई। बहुत शुक्रिया बहन, आपने हुजूर के बचपन पर मुझे 100 रुपए से नवाजा है। बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ मेरे आका बाकी हैं। तो हलीमा जब मेरे नबी को देखती हैं खुश हो जाती हैं। और उसके बाद क्या होता है, तवज्जो। हलीमा सादिया को काफिले ने पीछे छोड़ा था। हलीमा सादिया की ऊँटनी कमजोर लागर थी, इसी बाइस न अपने काफिले के साथ चल पाई। हलीमा सादिया और उनके शौहर रह गए पीछे। जो पहुंची दाया पहले मालदारों के लिए बच्चे। फकत एक आमुना का लाल ही मक्के में बाकी था। गरीबी, यतीमी और नादारी के बाइस सबने छोड़ा था। उन्हें मालूम क्या ये लाल फखरे नस्ले आदम है। हबीबे किबरिया है ये शहंशाह दो आलम है।
हलीमा सादिया फिर आमुना के घर में जा पहुंची, लिया फिर आमुना के लाल को चूमा बलाएं ली। कहा शौहर से आकर, ऐ मेरे भाइयों, हलीमा ने जब ये खबर अपने शौहर को दी कि मालदारों के घरों में कोई बच्चा नहीं बचा, एक बच्चा मैं देख कर आई हूं जो बड़ा हसीन और जमील है, खूबसूरत है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, लेकिन वो यतीम है, बाप का साया पैदाइश से पहले उसके सर से उठ चुका है। ऐ मेरे शौहर, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं उस बच्चे को ले आऊं। हलीमा का शौहर कहता है, ऐ हलीमा, खाली लौटने से क्या फायदा, चलो उसी बच्चे को लिए चलते हैं, पालेंगे परवरिश करेंगे, 2 साल तुम अपना दूध पिलाओगी, 2 साल के बाद जब हम वापस करेंगे अरे कुछ तो मिलेगा। ये सोचकर जब शौहर की इजाजत मिल गई तो हलीमा मेरे नबी को लेने हजरत आमिना खातून के घर पहुंची। कैसे? हलीमा ने जो देखा मुस्तफा को दिल मचल उठा, वो आई लौट कर खेमे पे और शौहर से ये पूछा, कोई बच्चा नहीं हमको मिला घर में अमीरों के, जो पहले आ गई वो औरतें। ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरी माँ और बहनों, सुनो, शुक्रिया। ये देखिए हमारी एक और बहन, इनकी जानिब से ये और 100 रुपये मिले, बहुत बहुत शुक्रिया बहन। मुझे खुशी है कि हमारी माँ बहनें इस कलाम पर मुझे नवाज रही हैं। तवज्जो। हाँ। ये दूसरे बंग पर हमारे करम फरमाओं की जानिब से तकरीबन 300 रुपये का नजराना मिला है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ छोटे भाई और उनके साथ जो भी हजरात मुझे इस वाक़े पर नवाज रहे हैं, उन सब का। तीसरा बंग मुलाजा फरमाइए। कैसे? छोटी सी बच्ची के हाथों से ये नजराना। हलीमा का शौहर कहता है, ऐ हलीमा, कहा शौहर ने खाली लौट जाने से तो अच्छा है, कोई परवाह नहीं होने तो जो नादार बच्चा है। हलीमा सादिया फिर आमुना के घर में जा पहुंची। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हलीमा सादिया फिर आमुना के घर में जा पहुंची, लिया फिर आमुना के लाल को चूमा बलाए ली। दिखाया लाके शौहर को तो खुश बेहद हुआ शौहर। शुक्रिया। कहा नादार है तो क्या मगर है हुस्न का गौहर। शुक्रिया। ये बच्ची, ये मेरी छोटी बेटी जैसी है। ये हमारी इस बेटी की तरफ से 50 रुपए का नजराना, और ये भाइयों ने भी कुछ नवाजा है। शुक्रिया आपका। सुनिए। दिखाया लाके शौहर को तो खुश बेहद हुआ शौहर। कहा नादार है तू क्या मगर है हुस्न का गौहर। हलीमा ऊँटनी पर बैठी बच्चा गोद में लेकर, चली वापस वतन की सिमत वो पीछे चला शौहर। सभी एक रोज पहले जा चुके थे काफिले वाले। हलीमा जा रही थी आज इस बच्चे में जी डाले। हलीमा सादिया का अब मुकद्दर औज पर आया। चली तेजी से उनकी ऊँटनी शौहर भी बिठलाया।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए मेरे नबी के कदम जब हलीमा की कमजोर ऊँटनी पर पड़ गए वापसी में, तो वही कमजोर ऊँटनी अब हवा की तरह तेज चलने लगी। जब हलीमा मेरे नबी को लेकर अपनी ऊँटनी पर बैठी, वो ऊँटनी हवा की रफ्तार से चलने लगी। शौहर पैदल था हलीमा का। हलीमा कहती हैं कि आओ तुम भी इसी ऊँटनी पर बैठ जाओ। ऊँटनी की चाल बदल गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी के कदम मुबारक की बरकतें तो देखो सामीन। लेकिन वाले हैं ये कौन कह रहा है? ज़हे किस्मत मेरे अल्लाह ने अरमा निकाले हैं कि मेरी पीठ पर आका मोहम्मद कमली वाले हैं। ये हलीमा की ऊँटनी कह रही है जब नबी उस पे बैठे। लेकिन अब हलीमा आपको लेकर किस तरह अपने घर पहुंचती हैं, मुलाजा कीजिएगा ये बंद। हाँ हाँ। वो इतराती चली और मंजिले मकसूद पर पहुंची। ताज्जुब काफिले को था, हलीमा को भी हैरत थी। हलीमा आमना के लाल को जब घर में ले आई, घटाएं रहमतों की झूम कर तब बरकतें लाई। जो थी कमजोर उनकी बकरियां बर्बा हुई सारी। दिया दूध इतना के जाती रही सब घर की नादारी। नबी पाक के जलवों से घर था नूर का आलम। शबे जुल्मत का दिल पर अब हलीमा के नहीं था गम। जब आप घर में आई, जो सूखी हुई बकरियां छोड़कर गई थी, जो दूध बहुत कम दिया करती थी, वो बकरियां अब फरबा यानी मोटी ताजी नजर आ रही हैं। शुक्रिया। और इतना दूध दे रही हैं कि हलीमा के घर के बर्तन भर जाया करते थे, मगर बकरियों के थनों में दूध कम नहीं होता था। बहुत शुक्रिया। ये 200 रुपये का नजराना हमारे भाई ने हम तक पहुंचाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। रसूले पाक को कौन? हलीमा। रसूले पाक को वो लोरियां दे कर सुलाती थी। मसरत के तराने गोद में लेकर सुनाती थी। बरस 2 हो गए जब मेरे नबी को 2 साल पूरे हो गए। हलीमा के घर तो क्या हुआ? आमना का लाल सोता है। सामीन, 2 साल की उम्र है आका की। वादे के मुताबिक दाई हलीमा आपको लेकर फिर जा रही हैं मक्का शहर की तरफ। वापस करने के लिए वादा था 2 साल पालूंगी, परवरिश करूंगी, उसके बाद वापस करूंगी। लेकिन जब शहर मक्का नजदीक रह गया, करीब आया, तो आपने सोचा क्यों ना मैं अपनी ऊँटनी को थोड़ी देर आराम करवा दूं। एक पेड़ के साए में जब आप और आपकी ऊँटनी आराम करने के लिए रुके, हलीमा को नींद आ गई, उनकी बेटी शीमा को भी नींद आ गई। मेरे नबी 2 साल के थे। आप घुटनों के बल चलते चलते दूर निकल गए। एक पेड़ के साए में जब आपने कयाम किया कुछ दूर जाकर, तो उस पेड़ ने अपने पत्ते मेरे आका पर निछावर कर दिए। आपका बदन
उस पत्तों में ढक जाता है। लेकिन जब हलीमा की आंख खुली इधर तो क्या हुआ, मुलाजा कीजिएगा आपने देखा कहाँ है वो आमना का लाल, कहाँ है जिसको मैं लेकर जा रही थी, वो तो है नहीं, कहाँ है। ढूंढा, तलाश किया सब में, और फिर जब उस तरफ पहुंची जहां आका पत्तों में ढके हुए सो रहे थे, हलीमा पहुंची तो उस वक्त आका उठ चुके थे, पत्ते हट चुके थे। हलीमा ने मेरे नबी को देखा, अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह तेरा शुक्र है मिल तो गए, वरना मैं अपना बीवी को क्या जवाब देती। लेकिन साहब अब अगला बंद समाप्त फरमाइए। थोड़ी सी बात रह गई, लेकर पहुंची हजरत आमिना के पास। आमिना कहने लगी, ए हलीमा क्या तुम्हें नहीं मालूम कि शहर मक्का में तो इस वक्त बड़ी खतरनाक बीमारी चल रही है जिसको ताउन कहते हैं, तुम मेरे लाल को ऐसे वक्त में क्यों लाई हो।